अपना मानिए, गांव बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, क्योंकि हमारी मूल जड़ गाँव में बसती है। बीज जिसको कहते हैं ना, तो बीज संरक्षित होगा तो फसल फिर हो जाएगा। बीज अगर उजड़ गया, बीज नष्ट हो गया, तो फिर बचाना फसल को बहुत मुश्किल है। उसी तरह से अगर देश राष्ट्र को बचाना है तो गांव की संस्कृति को, गांव को बचाना ज़रूरी है। जो गांव हमारा आज उपेक्षित है, और गांव नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। यह खबर उसी जानकारी के सिलसिले से है जिसमें हम लोग कई बार समाज के हित की बात संडे को करते आ रहे हैं। और आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं किसान संजय ठाकुर जी। और पहले जो टॉपिक याद होगा आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। पहले के जो संडे हम लोग बात किए थे कि मनरेगा मजदूर को क्या समस्या है। उससे पहले भी हम लोगों ने गाँव में जो कृषि रोजगार, कृषि के संबंधी जो मजदूर हैं ना, वो नहीं मिल रहे, उस पर बातें हुई थी। और आज एक बड़ा ही जीवंत मुद्दा हम लोग लेकर आए हैं जो दर्शकों के डिमांड पर है। दर्शकों ने प्रश्न पूछा था कि पहले की जो बातें हैं वो आपको याद होगी या आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि किसान जो थे ना, उन्हें मालिक कहा जाता था, किसान को बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा मिलती थी और किसानी करने वाले लोग संभ्रांत होते थे। ऐसी बातें आपको पहले से जानकारी होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि आज किसान के बच्चे या किसान जो है वो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बउआ कहीं से आप नौकरी कर लो, यही बेहतर रहेगा, आपको किसानी में नहीं हो पाएगा। तो किसान क्या है कि धीरे धीरे नौकरी करने चले जा रहे हैं। स्वयं किसान भी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और उसका ग्राउंड पर क्या स्थिति है ना, आज उसी पर चर्चा होगी। बड़ी ही भावुकता के साथ आज हम इन बात को रखने जा रहे हैं संजय सर के माध्यम से। इसे ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको किसानों की वेदना समझ में आएगी। और ये ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी का जब सहयोग मिलेगा तो हो सकता है पुनः वो बेहतर स्थिति पनप जाए। तो इसके लिए ज़रूर इस वीडियो को पूरा से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। आज इस रविवार ये एपिसोड में आप सबों का ग्राम चौपाल के माध्यम से स्वागत है। और पुनः उन विषयों पर आते हैं जिन विषयों को इन्होंने रखा है कि हमारे जो ग्रामीण संस्कृति है और ग्रामीण जीवन धारा है, उस धारा से किस तरह से हम लोग विलुप्त होते चले गए और आज परिस्थिति क्या से क्या हो गई, जिसको हम सभी जहाँ जो हैं, चाहे वो शहर में हो या इस देश से दूसरे देश गए हों, जहाँ भी हों, लेकिन इसका मलाल सबों को है कि हमारी जो पुरानी विरासत थी, गाँवों की विरासत, और उसका जो आनंद था, उसमें जो एक कहने का मतलब जो अनुभूति होती थी आनंद का और स्वच्छंदता का, जिसमें कहीं कोई दबाव नहीं होता, जो प्रसन्नता था, वो आज कहाँ विलुप्त हो गया है। विषय वैसा ही है कि गांव में रहने वाले लोगों का एक अपना मान सम्मान था, अपना एक रुतबा था। आज सब रुतबा धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ चला जा रहा है। तो इसके पीछे अगर गौर किया जाए तो बड़ी लंबी श्रृंखला है जहाँ से इसमें धीरे धीरे गिरावट आई है कि देश जो हमारा 100 साल तक गुलाम रहा, गुलामी का दौर तो बहुत लंबा रहा, लेकिन ख़ास करके अंग्रेज़ों का जो समय आया, उस समय की जो गुलामी हम लोगों के ऊपर हावी हुई, उस गुलामी के दलदल में आज तक हम लोग इस तरह से जकड़े हुए हैं कि उससे बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। और उसी का परिणाम हुआ कि जो मालिक की संस्कृति थी और सेवक की संस्कृति थी, जो उनके सहयोगी सहचर होते थे, अपने को सम्मान देने के लिए मालिक मानते थे, तो दूसरे जो मालिक वर्ग थे वो उनका अपना सेवक सहचर मानते थे। इस तरह से एक आत्मीयता का वातावरण था, इसमें कहीं कोई विद्वेष नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजियत की गुलामी आई यहाँ, तो उस गुलामी मानसिकता से हम लोगों को इस तरह से बाध्य कर दिया गया, इस तरह से हमारे मन मस्तिष्क को गुलाम बना दिया गया कि हमारी जो अपनी विरासत थी उसको छोड़ करके और हम उस अंग्रेजियत की मालकियत को हासिल किया। और उस मालकियत का नाम हुआ नौकर और मालिक, जो आज चलता है ऑफिस में सर सिस्टम जो आया जो। तो उस ग्रामीण संस्कृति की विरासत को हम लोग भुलाते चले गए। गांव का जीवन क्या होता था कि गांव में लोग रहते थे और भारत गांव का देश था, तो इस गांव से हमारे भारत का पोषण होता था, शहर का पोषण होता था। आज ठीक उल्टा हो गया कि गांव वाले गांव छोड़ करके शहर में चले गए और गांव हमारा परावलंबी हो गया। पहले गांव स्वावलंबी था, हर चीज़ के लिए अपने ऊपर स्वयं में आश्रित था, इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गाँव से हो जाया करती थी। आज हम
छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए भी गांव से, भले ही उसका उत्पादन गांव में होता हो, लेकिन उसकी आपूर्ति शहरों के माध्यम से, बड़े बड़े कंपनियों के माध्यम से होता है। यह उलटफेर हुआ जो है गांव, और विलीन कैसे होता है, उजरता हुआ कैसे चला गया कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, अंग्रेजी जो व्यवस्था, अंग्रेजियत के चक्कर में लोग गांव छोड़े और शहर की ओर गए। शहर में पढ़ाई लिखाई की तो इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर गए, तो गांव को भूलते चले गए। जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जहाँ से हमने सब कुछ पाया, उस जहाँ हमने खेला कूदा, जिसके धूल में हमने बड़ा हुआ लौटा करके, उस जगह को भूल गए और वहाँ बड़े महानगरों के स्वप्न के चकाचौंध में हम बढ़ते हुए चले गए और गांव को छोड़ते हुए चले गए, उजरते। उसका नतीजा यह हुआ कि गांव हमारा टूटता हुआ चला गया और हम भी गांव से टूटते हुए चले गए। तो गांव और शहर के बीच जो एक आपसी आदान प्रदान था, लेन देन था, सामंजस्य था, वो कटुतापूर्ण होता चला गया। शहर वाले गांव वाले को हीन मानते हैं और गांव में जो रह गए वो शहर वाले से ईर्ष्या द्वेष करने लग गए। पहले भी शहर था, लेकिन शहर का मोटापा इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज बढ़ गया है। गांव से लोग जाते थे तो शहर में रहने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई थी जिसको धर्मशाला सराय के नाम से लोग जानते थे। गांव के लोग जाते थे, 2 दिन 4 दिन जिनको रहना होता था वहाँ रहते थे और अपना काम करके और फिर वापस आ जाते थे। तो शहर का मोटापा भी कम होता था, शहर में प्रदूषण भी कम होता था। और फिर पुनः गाँव में आ गए तो गाँव भी मजबूत रहता था कि सबल संपन्न लोग गाँव में रहते थे। तो गाँव की सारी आवश्यकताओं, गाँव की जो सुरक्षा का दायित्व है या उसकी जो समस्याएं हैं उसके निदान का दायित्व उन लोगों के ऊपर होता था। अब ऐसी बात नहीं, गांव उजड़ हो गया और इसमें कहीं कोई सामाजिक जो सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा है। गांव का क्या, हर जगह का ही टूटता हुआ जो सामाजिकता है, जो सामाजिक माहौल है, उससे हम अलग होते हुए चले जा रहे हैं। कहीं कोई उस पर अंकुश नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई बड़े छोटे का भाव नहीं है। छोटा है सो ज़्यादा करके चलता है, बड़ा हुआ बेचारा सहमा हुआ सा घर में बैठा हुआ रहता है। तो इस तरह से एक सेल्फिश जीवन लोगों ने जीना शुरू किया कि दूसरे को पाल करके, दूसरे की सहायता करके भी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। इसको लोग भूल गए, सिर्फ अपनी बात सोचने लगे और इसी चक्कर में हमने गांव को छोड़ता हुआ और शहर की ओर चले गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मालिक थे वो भी नौकर हो गए। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपने पास जो पूर्वजों की संपत्ति थी उसको भी उस क्रम में बर्बाद कर लिया और हम नौकर बनते चले गए। तो यह मानसिकता कहाँ से चली? जो अंग्रेज़ों की मानसिकता थी कि यहाँ के सब लोगों को गुलाम बना करके नौकर की संस्कृति देनी है, और नौकर की संस्कृति यहाँ स्थापित हो गई। इसको पुनः नए सिरे से हम सबों को मिलकर के प्रयास करना होगा कि इस नौकर की जो संस्कृति है, नौकरी करने की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बदला जाए। पहले नौकर की संस्कृति नहीं थी, मतलब एक सेवक और स्वामी का संकेत था उसमें, जो ऐसे की जो हर कोई एक दूसरे की सहायता पूर्ति कर देते। अब है दोहन की संस्कृति की, आप मालिक जो ऑफिस में है वो हर एक दूसरे को शोषित कर रहा है, उससे नोचने का, उससे अधिक से अधिक निचोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका परिणाम है कि हमारा जो समाज टूट रहा है, समाज टूट रहा है, गांव टूट रहा है, तो देश और राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है। इसलिए हम सबों को मिलजुल करके इन जागरूकता माध्यम से, जो हम लोगों का ये जागरूकता अभियान है कि इस चौपाल के माध्यम से, युवा क्रांति दल के माध्यम से लोगों तक इन बातों को पहुंचाते हैं कि आप जगिए और अपनी इस समझदारी को, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अपनाइए, उसको बढ़ चढ़ करके उसमें भूमिका निभाइए और गांव को अपना मानिए। गांव बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, क्योंकि हमारी मूल जड़ गाँव में बसती है। बीज जिसको कहते हैं ना, तो बीज संरक्षित होगा तो फसल फिर हो जाएगा। बीज अगर उजड़ गया, बीज नष्ट हो गया, तो फिर बचाना फसल को बहुत मुश्किल है। उसी तरह से अगर देश राष्ट्र को बचाना है तो गांव की संस्कृति को, गांव को बचाना ज़रूरी है। जो गांव हमारा आज उपस्थित है, और गांव के उजड़ने से समस्या बहुत बड़ा उत्पन्न हो गया कि शहरों की संस्कृति जो बनी और शहरों का मोटापा जिस स्तर से बढ़ा और वहाँ की जो समस्याएं बढ़ी, एक तो अलग है, अलग विषय होगा उसको। चूँकि हम यहाँ गाँव की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी गाँव से दूर गए हैं, जहाँ कहीं भी गए हैं, उन लोगों निवेदन है कि आपने गांव का बहुत कुछ पाया है, गांव से बहुत कुछ लिया है, तब आप शहर तक पहुंचे हैं, दूसरी दुनिया तक पहुंचे हैं। तो जहां से आप गए हैं वह जड़ है, उस जड़ को सींचने में कसर नहीं कीजिए। आप पुनः एक बार अपनी गांव की ओर देखिए और फिर उस खोई हुई जो गरिमा है, खोई हुई जो हमारा आनंद है, जिस आनंद के, झूठी आनंद की तृप्ति के लिए हम लोग बहुत दूर तक गए, उसको खोजिए और पुनः वापस आइए। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडली बसय मृग ढुरय बनमाय, सो बात है। तो कस्तूरी जो है वह है
अपने ही शरीर के अंदर है, अपने ही अंदर है। हम लोग बाहर बाहर भटक रहे हैं, बाहर बाहर घूम रहे हैं आनंद की प्राप्ति में। इसलिए पुनः आप कमाने के लिए भले ही कहीं गए हों, रिसर्च करने के लिए कहीं गए हों, रोज़गार करने के लिए गए हैं, लेकिन अपनी गांव को मत भूलिए, गांव को पालिए पोसिए, तभी आप सुखी रह पाइएगा। ऐसा अनुभव कीजिएगा। 16% सिद्ध की हुई बातें हैं जो मैं आपको इस चौपाल के माध्यम से रखा है। धन्यवाद जी। तो देखिए, इन बातों को लेकर जो संजय सर ने जो बात रखी है ना, कि गांव की समृद्धि से ही हमारा देश बनेगा। और पहले जो होता था कि गांव के लोग स्वावलंबी थे, गांव में वो सारी व्यवस्थाएं थी जो एक जीवन जीने के लिए उपयोगी और ज़रूरी होती है, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि गांव में बाहर से जो पूंजीपति हैं या जो लोग फैक्ट्री और जो सामान आता है ना सप्लाई से, वो हावी हो गया है। तो हम लोग अभी आश्रित हो गए हैं बाहर के सामानों पर, जिससे कि गांव के लोग अब बाहर नौकरी करने जा रहे हैं और गांव में बड़ा ही दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी लोग जागृत होइए, समझिए इन समस्याओं को। ये एकदम ग्राउंड से हम लोग लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो वेदना जो संजय सर ने बताई है, इस तरह की आप किन्हीं से भी बात करिएगा, जो गाँव में जो सही लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो यही बताएंगे कि बाबू हम लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इसमें अब हम लोग जो नए युवा हैं, जो बाहर देश दुनिया को देखे हैं, अब उनको याद कर रहे हैं, उन्हें अब समाज को आना चाहिए। तो यही आज की बातें थी। इसको ध्यान से आप देखिए, समझिए, इसको ज़्यादा से लोगों को फॉरवर्ड भी करिए, जिससे कि और लोगों को बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात को रखने के लिए। जी, नमस्कार आप सभी को। जी, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना है। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम आएंगे और आप से हम जरूर कहेंगे कि चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इसे सेव कर लें। जब भी कोई प्रश्न हो आप हमें सीधे पूछ सकते हैं, कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।